वेलकम टू ऑल नॉलेज मंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक अर्थ दिख रहा है जो कि घूम रही है। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात होगी कि जो सभी देशों की समुद्री सीमाएं कितनी दूर तक उस देश की होती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे 100% इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग गूगल मैप में आ चुके हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से इंडिया, हम लोग समझाएंगे आपको इंडिया का दोस्तों, लेकिन इसी प्रकार से हर देशों का होता है। तो पहले सबसे पहले अन्य देशों से जानने से पहले हम सभी लोगों को अपने भारत यानी इंडिया का जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कितना भारत का जो समुद्री सीमा है कितनी दूर तक होता है, या जितने और भी देश हैं कितने देशों का कितनी दूर तक जो समुद्री सीमा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग इंडिया पे सर्च करने के बाद गूगल अर्थ है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोग इंडिया सर्च करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा इंडिया का मैप आप लोगों के सामने है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने होने वाला है। दोस्तों ये हमारा इंडिया है और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये भारत का जो समुद्र ये है अरबियन सी, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे आप लोग श्रीलंका देख रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों को जो एशिया में जितने भी देश हैं उन लोगों एशिया में देशों का नाम पता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। यदि नहीं पता है जिस लोगों को जल्दी से कमेंट कीजिए, और जिनको पता है वो लोग भी कमेंट कीजिए कि कितने देश होते हैं जो एशिया में होते हैं दोस्तों। और आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंडिया होती है उसमें एक बेस लाइन खींची जाती है, यानी कि जो भी देश होते हैं उनका जो देश होता है वो उबड़ खाबड़ होता है। तो सबसे पहले वहाँ के देशों को कि जो लाइनें हैं वो खींची जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। सबसे पहले ये जो भारत का ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पे एक बेस लाइन खींची जाती है, ताकि हमारा जो है कुछ जो हम लोग मैप कर नाप सकें वो एग्जैक्टली रूप से हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को डार्क कलर में दिखाता हूँ। ये जो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इस प्रकार से जो टेढ़ा मेढ़ा आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस प्रकार से जिग लेग पार्टिकुलर लाइन होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा जिग जैग ना होके कुछ इस प्रकार से बेस लाइन खींची जाती है, और इसी बेस लाइन से जितनी भी डिस्टेंस है वो नापी जाती है। सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि क्या जो हम डिस्टेंस नापते हैं समुद्र में क्या वो भी किलोमीटर में होती है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये सरासर गलत है कि वो भी किलोमीटर में होती है। दोस्तों जो समुद्रों की दूरियां हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं दोस्तों, नॉटिकल मील में नापते हैं हम लोग समुद्र के डिस्टेंस। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर दोस्तों, यानी कि जो हमारा जो एक नॉटिकल मील समुद्र में होगा वो धरती पे 1800 मीटर के बराबर होगा। यानी कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारी समुद्री सीमा या जितनी भी भारत देश की समुद्री सीमा होती है वो किस प्रकार से होती हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों आप समझते हैं कि जो बेस लाइन खींचने के बाद कुछ इस प्रकार से हम अपनी जो बेस लाइन है वो खींच देते हैं। एक पार्टिकुलर लाइन खींचने के बाद यहाँ से 12 नॉटिकल मील दोस्तों, यहाँ से 12 नॉटिकल मील की दूरी जो होती है वो पूर्ण रूप से किसी भी देश जिस देश की बेस लाइन से वो दूरी नापी जाती है उसी देश की होती है। यानी कि इस 12 नॉटिकल मील की दूरी में जो भी जहाज या जो भी आएगा विदाउट परमिशन यदि आप लोग आएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो सीमा शुल्क देना होगा, और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको बिना परमिशन यदि आप रहेंगे तो आपको वहाँ पे अरेस्ट भी किया जा सकता है इंडियन नेवी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, क्योंकि ये भारत का मूल रूप से भारत का ही क्षेत्र होता है। वहाँ पे आना या इसके ऊपर से जहाज़ें उड़ाना, इन सभी को आप लोगों को परमिशन के बिना अब बिना टैक्स पे किए आप लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ से इसके अगला जो 12 नॉटिकल मील होता है दोस्तों वो भी भारत का भी क्षेत्र होता है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ढिलाई ये हो जाती है कि वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं किया जाता है,
उसके आगे आप लोगों को परमिशन लेके आना होगा। यदि वहाँ पे आप कुछ भी काम करेंगे वो इलीगल है, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भारत का एरिया है। हाँ, आपको पकड़ा नहीं जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको चेतावनी दे दी जाएगी कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। नहीं जाएंगे तो फिर पकड़ के धर लेंगे सब, फिर उसके बाद छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद जो हमारा अगला यहाँ से यदि नापा आ जाए तो फिर यहाँ से हमारा जो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक भारत का जो एरिया होता है वो 200 नॉटिकल मील तक होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो आप लोगों को फिगर में ये इस प्रकार से जो सब दिख रहा है, ये पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है। इसी प्रकार से जो भारत का होता है हिस्सा होता है दोस्तों। इसके बीच में कोई भी जाएगा उसको टैक्स पे करना होगा। लेकिन यहाँ से 24 नॉटिकल मील, ये जो 24 नॉटिकल मील होता है दोस्तों, यहाँ से ये सब जगह इस 24 नॉटिकल मील में से कोई भी जाएगा तो भारत को टैक्स पे लेना होगा। कोई भी जहाज जाए या शिप जाए, कुछ भी आप लोग वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे देना होगा। ये आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका और भारत का यहाँ पे अक्सर विवाद होता रहता है कि जो हमारे भारत के मछुआरे होते हैं वो श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है और यहाँ पे हमारी जो सीमाएं हैं वो भी कम हो जाती है, क्योंकि ये जो एक दूसरे देश हैं ये बहुत नज़दीक है। इन दोनों देशों के बीच स्थल सीमाओं का केवल 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी एक पार्ट हो गया है इंडिया का, इकोनॉमिकली जोन के अंदर आता है। जो ये है बांग्लादेश, यहाँ पे बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश ने अभी जो अपील की है कि हमारा जो है ये सब इकोनॉमिकल जोन इसी का है, लेकिन जो कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि आप केवल इस प्रकार से जो भी सेफ है इसी प्रकार से आप इसके अंदर जो भी होगा आप वहाँ पे टैक्स रख सकते हैं और उसको भी ये मानना पड़ेगा। अब दोस्तों बात है कि जो 24 अगला जो 12 पहले 12 इंच नॉटिकल मील में आप कुछ भी इलीगल काम नहीं कर सकते, उस पूर्ण रूप से भारत का अधिकार होता है। जो दूसरा 12 मीटर का क्षेत्र होता है, यानी कि 24 मीटर आप मान लीजिए, तो उस जो अगले 12 मीटर है वहाँ पे आपको सीमा शुल्क देना होगा। सीमा शुल्क जरूरी है। परमिशन नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, आपको वहाँ पे एक बार चेतावनी दी जाएगी। फिर जो उसके बाद 12 जो शेष 176 नॉटिकल मील जो बचता है हमारा भारत का, उसके बीच में कोई भी देश आ जा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं पे करना होगा किसी भी देश को। लेकिन वहाँ पे कुछ भी मिलेगा, यानी कि जो आपको ये जो ग्रीन बाउंड्री दिख रही है इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिल जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई आइसलैंड मिल गया, यानी कोई द्वीप समूह मिल गया, तो ये पूर्ण रूप से भारत का अधिकार होगा, क्योंकि ये ग्रीन जोन के अंदर है भारत के। और यदि यहाँ पे कोई आइसलैंड मिला तब किस देश का होगा? ये भी भारत का होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं इस तरफ से भी भारत है और इस तरफ से भी भारत का इकोनॉमिकली जोन, यहाँ से दोनों तरफ से भारत का नज़दीक है। इस भारत के नज़दीक यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक भारत का है और बांग्लादेश का इतना डिस्टेंस पड़ जा रहा है, और ये श्रीलंका का तो और डिस्टेंस, यहाँ पे केवल भारत का अधिकार होगा। यदि तेल जैसे पेट्रोलियम हो गया, वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी किसी भी प्रकार का पेट्रोलियम मिलता है तो वहाँ पे पूर्ण रूप से भारत का अधिकार होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पेट्रोल मिल गया या कुआं मिल गया, तो कोई भी मान लीजिए चाइना वाले आके यहाँ खोज दिए, तो वो तो रूल नहीं मानते हैं, लेकिन ये नियम के हिसाब से भारत का होगा और इससे भी भारत का होगा, क्योंकि ये चाइना यहाँ पे नहीं आके लेना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे जो दक्षिणी चीन सागर है, आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दक्षिणी चीन सागर है, यहाँ पे अब देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए चाइना कितना खतरनाक है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। ईस्ट चाइना सागर, ये पूर्वी चाइना सागर, ये दक्षिणी सागर, दक्षिणी चीन सागर, ये देखिए इन सभी सागरों को दोस्तों वो जो चीन है कहता ये हमारा है। यहाँ पे कौनो 200 नॉटिकल मील इस नॉटिकल मील नहीं फॉलो करता है, वो कहता है ये समुद्र पे ना होता है, ये तो हमारा क्षेत्र है, यानी कि ये तो स्थल है। किस प्रकार से चूतिया बनाता है आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। ये है भारत, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से भारत का जो ये ग्रीन से ये जो खींचा गया इस प्रकार से है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमने आपको बताया टोटल एरिया ऑफ मैरीन सर्वे 3.5 मिलियन स्क्वायर मीटर, ये जो अधिग्रहण क्षेत्र है पूरा जो है दोस्तों, ये जो भारत का है वो 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। यदि आप लोग
किलोमीटर में ये पूरा जो इस ग्रीन जोन की ये है एरिया। दोस्तों कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7500 किलोमीटर है दोस्तों। 0.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 0.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, देखिए 350 नॉटिकल मील यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पे श्रीलंका है, ये मालदीव है, तो मालदीव इंडिया है। मालदीव बहुत छोटा से, उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक 350 नॉटिकल मील है दोस्तों। ये है 200 नॉटिकल मील, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 200 नॉटिकल मील है। यहाँ तक भारत का पड़ोसी अधिकार ये भी 200 नॉटिकल मील है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लिए होंगे कि एक नॉटिकल मील में कितना किलोमीटर होता है। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ दोस्तों, तो एक नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है होता है दोस्तों। यानी कि यदि इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1800 मीटर होता है कि इस नॉटिकल मील में, यानी कि 200 नॉटिकल मील में है तो 200 गुणे 1800। यदि आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो 1 2 3 4 0 और यहाँ पे 16, ये आप देख सकते हैं दोस्तों 3 5, इतना मीटर जो होता है ये डिस्टेंस होता है भारत के स्थल सीमा से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है दोस्तों। आप लोग समझ सकते हैं इसका जो एरिया है वो कितना ज़्यादा है। ये देखिए 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल जो कवर किया गया है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।